कि निरहुआ जब कभी भी जनपद के अंदर आता है तो फिल्म बनाने का ही काम करता है। लोक जागरण यात्रा करते हैं तो वो भी एसी वाली बस में करते हैं, पैदल 10 कदम चल नहीं सकते। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो वो जनता से संवाद करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से एयरपोर्ट बना रहे हैं, एक जहाज अब तक नहीं उड़ा पाए। लगता है इस समय आपकी मुलाकात भाजपा वालों से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि निरहुआ को आजमगढ़ की जानकारी नहीं है और हमेशा वह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जिससे आजमगढ़ के लोगों के सम्मान को ठेस पहुँचती है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के अलावा, महंगाई बढ़ाने के अलावा, भ्रष्टाचार बढ़ाने के अलावा, जातिवाद बढ़ाने के अलावा, फिरकापरस्ती पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। संसदीय भाषा और मर्यादित व्यवहार आचरण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रह गया है। उद्दंडई पूर्वक बात करना। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त पूरे देश में चुनावी माहौल है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है, या यूं कहें कि एक चुनाव जीतने के अगले दिन बाद से ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव के लिए मूड बना चुकी होती है, मन बना चुकी होती है और उसी की तैयारी में लग जाती है। उसके सापेक्ष अगर दूसरी पार्टियों की तैयारी देखी जाए तो लगभग चुनाव के आसपास शुरू होती है। हम इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं। मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करने आए क्योंकि आजमगढ़ ज़िले में समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं, यानी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम लगातार आजमगढ़ ज़िले में है। कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो कहीं केंद्रीय कृषि मंत्री आ रहे हैं, तो कहीं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आ रहे हैं, तो कहीं उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तमाम तरीके से आजमगढ़ को सियासी गढ़ बना लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता यूँ कहें कि डोर टू डोर एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में अभी से माहौल बना रहे हैं और 9 साल सेवा और समर्पण का बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। तो ऐसे में दूसरी पार्टियों की स्थिति ये है कि उनका कोई नेता ना तो सड़क पे दिखाई देता है, ना ही वो जनता के बीच जाता हुआ दिखाई देता है। जनता कह रही है कि 10-10 विधायक हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। तो वही जानने हम आए हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछने से पहले ही आप मुस्कुरा रहे हैं। आप एक प्रतिष्ठित चैनल के मालिक हैं, संवाददाता हैं और आपके चैनल को कम से कम मंडल आजमगढ़ में बड़े प्रेम से देखा और सुना जाता है और आपके लोग कदर करते हैं। तो आपने पहले ही कह दिया, सवाल गड़बड़ कर दिया क्या? आपने पहले ही कह दिया कि 10 विधायक दिखाई नहीं देते। अगर हम दिखाई नहीं देते तो आपसे मिलते कैसे? नहीं, ये जनता की बात है। जनता कहती है कि जिस तरह से 10 विधायकों को जनता के मुद्दों पे सड़क पे दिखना चाहिए और जिस बात के लिए समाजवादी पार्टी मशहूर है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इकलौता आप संघर्ष करते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप संघर्ष करते हैं, लेकिन काश अगर यही सारे विधायक उतर के रोड पे जनता के लिए संघर्ष करते तो स्थिति या नज़ारा कुछ और होता। लगता है इस समय आपकी मुलाकात भाजपा वालों से ज़्यादा हो रही है, इसलिए कि इस तरह की बातें वही कर सकते हैं। आजमगढ़ जनपद में जहां गांव-गांव में समाजवादी पार्टी की इकाइयाँ हैं और समाजवादी पार्टी है, हर बाज़ारों में 2-4 कार्यकर्ता हमेशा मिल जाया करते हैं। तो आजमगढ़ जनपद में कौन कह सकता कि समाजवादी दिखाई नहीं दे रहे हैं? अच्छा, मेरी मुलाकात भाजपाइयों से ज़्यादा कुछ ज़्यादा हो रही है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कृषि मंत्री जी आए हुए थे, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी मोड में नहीं रहती। हमेशा चुनाव मतलब जीतने के बाद से जनता के लिए लग जाती है, फिर चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। और जो कुकुरमुत्ते टाइप की पार्टियाँ, विपक्षी पार्टियों को उन्होंने कुकुरमुत्ता बता दिया कि मतलब इनका एक सीज़न है चुनाव का, ये उसी समय दिखाई देते हैं। इसीलिए मेरा मतलब घुमा फिरा के मैं वहीं आना चाह रहा था। तो उनका ये कहना है कि विपक्षी पार्टियाँ कुकुरमुत्ता हैं, वो सीज़न में ही उगती हैं, यानी चुनावी सीज़न में। शाही जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, लेकिन दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी की कि उसके एजेंडे में संसदीय भाषा और मर्यादित व्यवहार आचरण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रह गया है। उद्दंडई पूर्वक बात करना, सनसनीखेज बातें करना, सांप्रदायिकता और जातीयता से भरी बातें करना जिससे जनता में उत्तेजना पैदा हो, इस तरह की बातें करना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। विपक्षियों को लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का महत्व है उतना विपक्ष का भी महत्व है। सत्ता पक्ष जनहित के काम करता है और विपक्ष जनहित के मुद्दों पर काम करने के लिए सरकार को अपने संघर्षों से मजबूर करता है। तो इस तरह का अगर ख्याल रखते हैं शाही जी
उनका ऑफिशियल बयान है उनको भगवान बुद्धि दे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, एक शाही का सवाल नहीं है, न एक मंत्री का सवाल है, सवाल पूरी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता संसदीय भाषा भूल गए हैं, मर्यादित आचरण भूल गए हैं। उनके जिम्मे सिर्फ यही काम है, एक उल्टा पलटा बोलते रहो। तो शाही जी को बता दीजिए कि किस तरह का चुनावी माहौल आप लोग तैयार कर रहे हैं, किस तरह से जनता के बीच में है, और जिस आधार पे आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दावा करते हैं कि इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, आप लोग भी दावा करते हैं, तो कैसे करेंगे? आपने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में आ गई है, तो उसके सिर्फ यही मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनावी मूड में आ गई है तो देश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने की मूड में आ गई है। और 2024 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनने जा रही है। और इतना पहले दर्जनों मंत्रियों का दौरा करवाना, सारे सरकारी कामकाज छोड़ करके, जनहित की समस्याओं के समाधान का रास्ता भूल करके, सारे के सारे मंत्री जिन्हों में डेला डाले हुए हैं, सरकारी तंत्र ठप है, और मंत्री शासन का जब दबाव नहीं है तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जनता को लूटने में लगे हैं। यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। हो सकता है उन्हें कहीं से खबर लग गई हो कि हमारे अब जाने का वक्त है, और छटपटाहट में इस तरह का दौरा हो रहा है। निश्चित तौर पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं रहेगी। वो तो अपने कार्यक्रम के तहत ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, 9 साल सेवा और समर्पण को लेकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कामों को बताया जा रहा है, गिनाया जा रहा है, और इसी को आधार बना के 24 का भी चुनाव जीतने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के अलावा, महंगाई बढ़ाने के अलावा, भ्रष्टाचार बढ़ाने के अलावा, जातिवाद बढ़ाने के अलावा, फिरकापरस्ती पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। ये पूरे देश की जनता जानती है। और इस एजेंडे पर चर्चा को आगे बढ़ाना मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छी बात होगी। समय बर्बाद करना है, अब उनके जाने का वक्त आ गया है। जहाँ तक दूसरे दलों की बात है तो कम से कम मैं अपने दल की बात कर सकता हूँ, समाजवादी पार्टी की। या आपने देखा, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी बिहार गए थे। बिहार के लोगों ने ये बात स्वीकार किया कि अखिलेश यादव की ही अगुवाई में देश में सत्ताधारी दल से चुनाव मोर्चा लगाया जा सकता है, चुनाव लड़ा जा सकता है, और चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व को स्वीकार किया। जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। और इधर आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सभी जनपदों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी लोगों का सम्मेलन कराया गया, और उसमें प्रदेश कार्यालय से प्रभारी नियुक्त किए गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पहले पायदान पर हम अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। और अब हमारा संगठन प्रभावशाली हो गया है, और अब हम लोग चुनाव के मूड में हम भी लोग धीरे धीरे आने लगे हैं। इसलिए कि जनता भी मानती है, और राष्ट्रीय पैमाने पर दूसरे दल के कम से कम विपक्षी दल के नेता लोग भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से जब तक भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर नहीं किया जाएगा तब तक दिल्ली से हटाना मुश्किल है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाला नहीं है। जो दूसरे दल हैं मैं उन्हें कुछ कहता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के मददगार साबित हो रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा पीडीए, दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे अधिक नुकसान हो रहा है, ये सब लोग एकजुट हों, और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को रोका जाएगा। तो जैसे ये चीज़ देखा जा रहा है, जनता कह रही है कि जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं या जो बड़े नेता हैं वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। वो अगर आते हैं तो अपने नेताओं के, जो उनके नेता होते हैं, उनके शादियों के फंक्शन में, रिसेप्शन में आते हैं, या फिर 13वीं वगैरह अगर कहीं होती है, कोई दुखद घटना घटी होती है तो वहीं आते हैं। जनता से इनका कोई मेल जोल नहीं है। लोग जागरण यात्रा करते हैं तो वो भी एसी वाली बस में करते हैं, पैदल 10 कदम चल नहीं सकते। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो वो जनता से संवाद करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो ये फ़र्क नहीं पैदा करता। अभी कई जनपदों में समाजवादी प्रशिक्षण शिविर लगा था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस प्रशिक्षण शिविर में गए थे, और वरिष्ठ नेतागण भी गए थे। सब लोगों ने कार्यकर्ताओं से आमने सामने बात किया। जहाँ तक नेताओं के घर आने का सवाल है
तो हम लोग समाजवादी परिवार के लोग हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना समाजवादियों की परंपरा रही है। तो ज़िले में या कहीं भी कोई इस तरह की घटना होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस परिवार के सुख दुख में शामिल होते हैं। ये तो अच्छी बात है, इसकी तारीफ़ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल के नेताओं को फुर्सत नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं की हाल चाल ले सकें, तो इस तरह की मनगढ़ंत बातें वो क्या करते हैं। मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को सुध तो लेते हैं, याद तो करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल तो होते हैं। बलिया में संजय निषाद जी आए हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, और उन्होंने आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव MLC स्वामी प्रसाद मौर्य को भाड़े का पहलवान बता दिया है। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना भूल गए हैं। अमर्यादित आचरण करना, इस तरह की सनसनी पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल करना, सबके पीछे मकसद क्या होगा? उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता का जो दिल दिमाग है महंगाई की तरफ ना जाए, बेकारी की तरफ ना जाए, बेरोजगारी की तरफ ना जाए, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों की तरफ ना जाए, शिक्षा की गिरती हुई हालात की तरफ ना जाए, कानून व्यवस्था के फेलियर की तरफ ना जाए। किसी न किसी तरीके से जनता को मूल समस्याओं से डाइवर्ट करके जाति और धर्म के आधार पर गोलबंदी करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए उसके लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया करते हैं, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको पिछले दिनों इस विधा में कामयाबी मिल गई थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता चौकन्ने हो चुके हैं और सब लोग तैयार हो चुके हैं। इस बार 2024 के चुनाव में कोई जातिवाद का एजेंडा, कोई सांप्रदायिकता का एजेंडा हम लोग नहीं चलने देंगे, बल्कि जनता के मुद्दों पर, सवालों पर खड़ा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनने से रोकेंगे। आप बार बार स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को कहते हैं कि उनको आजमगढ़ के बारे में नहीं पता, राजनीति के बारे में नहीं पता। कौन सी बात है जो नहीं पता है वो बताना चाहते हैं? आजमगढ़ जिला समाजवादियों का जिला है और समाजवादियों ने आजमगढ़ को बनाने में बड़ा काम किया है। आप जिधर से भी गुजरेंगे आजमगढ़ में, आप एक्सप्रेसवे से आए, समाजवादी सरकार के दिन, आप 4 लेन से गुजरे, मऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से आगे बढ़ते हैं फैज़ाबाद की तरफ, बनारस की तरफ बढ़ते हैं, गोरखपुर की तरफ बढ़ते हैं, ये समाजवादी सरकार के दिन। आप राहुल प्रेक्षागृह में जाएंगे, समाजवादी पार्टी के दिन। आप मंडल कार्यालय में जाएंगे, समाजवादी पार्टी के दिन। आप महिला चिकित्सालय में जाएंगे, समाजवादी पार्टी के दिन। तो समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के विकास में काफ़ी योगदान किया है। यार अगर यूँ कहूँ कि सारा का सारा योगदान समाजवादी सरकारों का रहा है, इस बात को निरहुआ को जानकारी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि निरहुआ को आजमगढ़ की जानकारी नहीं है, और हमेशा वह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जिससे आजमगढ़ के लोगों के सम्मान को ठेस पहुँचती है। आप यहाँ से सांसद चुने गए, आपको आजमगढ़ की जनता का भला मानना चाहिए, आजमगढ़ के लोगों का सम्मान करना चाहिए कि आप जैसे आदमी को, आप दूसरे क्षेत्र के थे, सियासत में आके आजमगढ़ के लोगों ने आपको टीका लगा दिया, आप अपने जनपद में कामयाब नहीं हो सके, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि गाजीपुर में लड़ें। और आजमगढ़ के लोगों ने अगर आपको सम्मान दे दिया तो बार बार इनके सम्मान को ठेस मारते हैं आप। आजमगढ़ को मनचला कहते हैं, आजमगढ़ के लोगों को गुंडों का जिला कहते हैं, आजमगढ़ के लोगों को ठीक करने के लिए कहते हैं, घुटने में गोली मारने के लिए कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों का अभी निरहुआ के दिमाग में जिस तरह की तस्वीर बनी है, आजमगढ़ वैसा जनपद नहीं है। आजमगढ़ मनीषियों का, तपस्वियों का, राजनीतिज्ञों का, किसानों मजदूरों का भी, बुद्धिमानों का भी ये जनपद है। और हमेशा देश के अंदर जब जब भी सियासी संकट आया है, आजमगढ़ ने नया रास्ता बनाया है और आजमगढ़ फिर नया रास्ता बनाएगा। एक विधायक के तौर पे ना, मतलब एक सामान्य नागरिक के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं ये कि मैं एक अखिलेश यादव जी से पूछ रहा हूं, एक विधायक से नहीं पूछ रहा हूं। निरहुआ जी के का जो कार्यकाल है, जो काम गिनाते हैं, बहुत सारे काम हुए, तो एक नागरिक के तौर पे कितना संतुष्ट हैं और किन किन कामों को देखते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा अखिलेश से ही रहता हूँ, कभी भी विधायक जैसा कोई व्यवहार। विधायक से मेरा तात्पर्य था कि एक पॉलिटिशियन ना बन करके एक सामान्य व्यक्ति के तौर। मुझे कहीं निरहुआ का कोई काम दिखाई नहीं देता है। ईमानदारी की बात है कि निरहुआ जब कभी भी जनपद के अंदर आता है तो सुबह में चाहे जो काम करता हो, लेकिन शाम को और रात में फिल्म बनाने का ही काम करता है।
तो कोई विकास का काम निरहुआ नहीं करता तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों को उसने काम किया, काम दिखाया। तो इसलिए कहता हूँ निरहुआ को कोई आजमगढ़ की जानकारी नहीं है। एक मौका था, उसे मिल गया, अब दोबारा आजमगढ़ के लोग उसको कोई मौका देने वाले नहीं हैं। सुरप्रताप शाही ने अपने आजमगढ़ दौरे पे 500 करोड़ की बात कही आजमगढ़ एयरपोर्ट को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है कि 500 करोड़ रुपए खर्चा हो चुके हैं अब तक, उन्होंने कहा, और एयरपोर्ट बन के रहेगा? 500 करोड़ अब तक खर्च हो चुका है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से एयरपोर्ट बना रहे हैं। एक जहाज़ अब तक नहीं उड़ा पाए, जहाँ का तहाँ एयरपोर्ट पड़ा हुआ है। हम कैसे मान लें कि 500 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया और यह एयरपोर्ट बन के रहेगा? एयरपोर्ट तो है ही है, वो बन के क्या रहेगा? उसका आपने विकास नहीं किया, विस्तार नहीं किया, वहाँ से जहाज़ नहीं चलवा पाए। आपकी पार्टी के लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग बनने नहीं दे रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं, विस्तारीकरण होने नहीं दे रहे हैं। अब उनको कुछ कहने को चाहिए तो कहते रहते हैं बेचारे, उसका मैं कोई नोटिस नहीं लेता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का जो ऐलान होता है वो भी गजब का जुमला है। जो नेता आता है सारी पुरानी योजनाओं को जोड़ करके, प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा, गांव के विकास का पैसा, सारे विधायकों के निधि से बने हुए सीसी रोड या इंटरलॉकिंग की योजनाओं का, प्रधानमंत्री आवास योजना, ट्राई साइकिल जो बांटे हैं उसकी योजना, सारी चीज़ों को बढ़ा करके जोड़ करके सारे के सारे मंत्री एक ही ऐलान किए चले जाते हैं। मुख्यमंत्री आएंगे तो उन्हीं चीज़ों का उद्घाटन और ऐलान होगा, कोई दूसरा मंत्री आएगा तो उन्हीं चीज़ों का उद्घाटन और ऐलान होगा। तो उनका पूरा का पूरा जितना कभी कार्यकाल है सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के बताते रहते हैं। जुमलेबाजी करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का काम स्पष्ट आपको दिखाई देता हो तो हमसे जेपी से सीट छीन पाएंगे या नहीं, अपने कब्जे में ले पाएंगे या नहीं? हम पूरी उम्मीद करते हैं आजमगढ़ के लोगों के भरोसे और अपने विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता के, हमें पूरा विश्वास है कि यह इस बार सिर्फ सदर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में रहेंगी। तो चलिए, देखा आपने, हमने बातचीत किया मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव जी से, जिन्होंने हमारी हर एक प्रश्न का जवाब दिया। आगे क्या होगा ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। दोनों पार्टियों की तैयारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को मानता है या अगर है तो वो समाजवादी पार्टी है। उनके विधायक से हमने बातचीत किया और जिस तरह से आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना जमावड़ा बनाया है या बना रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है वो भी आगे आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे क्या होगा ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए विधायक जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।